Yeah. So we'll start with question 3. Resolving power of a microscope depends on the focal length and aperture of the eye lens, the focal length of the objective and the eye lens, the aperture of objective and the eye lens, or option D, the wavelength of light illuminating the object. Magnifying power of a microscope and resolving power of a microscope are two different things. So what do we mean by magnifying power is एक ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स, मतलब बिकॉज व्हाट विल हैपन इज यू हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बनेगा, तो इमेज इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज साइज इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इनटू ऑब्जेक्ट साइज। इसलिए आप मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मली कैसे डिफाइन करते हो, मैग्निफिकेशन भी बोलते हो उसको, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो नॉर्मली मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, इट गिव्स यू what is the size of image with respect to object normally। मैं बहुत रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट में हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं पहले। बट रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब होता है? रिजॉल्विंग पावर का ये मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, ओके, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। अगर आप दो पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत दूर हो तो these two point objects will actually appear to be single object to you because you are far away. Then either you are bringing that object closer to you or you are going closer to the object। फिर हम DDB तक आए, फिर भी हमको एक ही ऑब्जेक्ट दिखता है, बट देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो द कैपेबिलिटी और द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू separate these two closely spaced object is called as resolving power of the microscope। वो दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करता है और मैग्नीफाइंग पावर एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर? तो टेलीस्कोप में भी रिजॉल्विंग पावर आएगा कि दो लाइंस है आपके पास, दे आर वेरी क्लोज, हमको एक ही लाइन दिख रहा है, राइट? तो व्हाट विल डू, फॉर एग्जांपल हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि क्या होता है ना, आप रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप में भी डिफाइन करोगे, आप रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप में भी डिफाइन करोगे। तो मैं माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को जनरली बोलूंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ इतना है कि माइक्रोस्कोप में दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पास में है और टेलीस्कोप में दो लार्ज ऑब्जेक्ट्स आपसे बहुत दूर है, जैसे दो स्टार्स, देयर आर टू स्टार्स वेरी नियर बाय। वेरी नियर बाय मतलब दे मेक अ वेरी स्मॉल एंगल एट योर आई, but it is the distance is actually in few lakh kilometers basically, but because वो आपसे बहुत बहुत दूर है, आपको तो वैसे भी दो पॉइंट दिखते हैं और नॉर्मली तो आपको एक ही पॉइंट दिखेगा। when you see from telescope then you see two separate objects। so that capability of an optical instrument to resolve two objects is called as resolving power। and resolving power for a microscope, मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में माइक्रोस्कोप है। टेलीस्कोप आपको 12th में आएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विल बी इन 12th, बट आई विल डिस्कस इफ नीडेड। इट इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू sin theta by lambda, where mu is refractive index of material of lens, right? Okay, then according to the question, resolving power depends on, of course it depends on wavelength, option number D। so it depends on wavelength of the light illuminating the object। अभी ऐसा नहीं है, देखो डिफरेंस कहाँ आता है, माइक्रोस्कोप में जो भी आप ऑब्जेक्ट देखोगे उसका खुद का लाइट नहीं है, इसलिए क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट, जो भी लाइट उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर रहा है। लेकिन टेलीस्कोप के केस में इफ यू लुकिंग एट स्टार, तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टार खुद का लाइट इमिट करेगा, अगर प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तो फिर वापस वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट reflected or illuminated by the object when the object does not have its own light। okay, next question, the focal length of the objective and of the eyepiece
of a compound microscope is FO and FE respectively. If L is the length of the tube and D is the least distance of distinct vision DDV, then its angular magnification when the image is formed at infinity is. So you should remember magnifying power of a compound microscope when the image is formed at infinity is minus V0 by U0 D by FE. Okay, so it is very clear कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये नहीं आ सकते, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन है तो सी और डी तो नहीं आ सकता फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि when the image is formed at infinity, second factor contains only one term d by fe when the image is formed at infinity. If the image is formed at ddv, फिर ये लिख सकते थे आप। ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हमारे पास ए बी और ई में से एक ऑप्शन है। फिर आपको याद होना चाहिए लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है। यू शुड नो व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब हमने डिफाइन किया था। लेंथ ऑफ ट्यूब वाज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। एंड इफ यू रिमेंबर माइक्रोस्कोप में, if you don't remember, let me make you remember that in microscope here, ये हमने ड्रॉ किया था। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, that is length of tube, and you can see that VO plus UE is length of tube. Okay, तो then आपको याद होगा आपने कहीं तो लेंस फॉर्मूला भी सीखा है। ऑलराइट, तो इन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, लेंस फॉर्मूला बोल रहा हूं। 1/f is equal to 1/v minus 1/u। मैं पूरा नहीं सॉल्व करके दूंगा, अदरवाइज आप नहीं करोगे फिर। आई विल जस्ट टेल यू, गिव यू हिंट। अब इस इक्वेशन को यूज करके v0 by u0 को f0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में लाना है। या फिर और इजी बताऊं तो माइक्रो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। बराबर, गुड। तो ये तो d बाई एफ ही है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ये थ्योरी में व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये d अपॉन एफ ई ही आता है। यहाँ तक क्लियर? हाँ, तो अभी मैग्निफिकेशन ये, इसको आप L बाई एफ जीरो ला सकते हो। तो कैसे ला सकते हो? दैट इज फॉर यू टू डू। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिर्फ L लेंथ ऑफ ट्यूब, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस अपॉन एफ ओ। ये कैसे करना है? दैट इज योर असाइनमेंट। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of compound microscope is 14 centimeter. The magnifying power for relaxed eye is 25. If the focal length of eye lens is 5, then the object distance for objective lens will be. The length of compound microscope is 14. जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, length of compound microscope ये पता होना चाहिए, पता करोगे आप VO plus FE। FE कैसे आया? क्योंकि ये होता है VO plus UE, लेकिन if the image is formed at infinity, which means object is at focal point। हाँ, तो ये yes, तो ये ऐसा आता है।
All right, so this is hint for you. All right, so your job is easy here. आपको सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है वो पता होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। फिर अगर आपको ये याद होगा कि मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन ओवरऑल इज V0 by U0 D by FE, अभी हमने लिखा था। देन लेंथ ऑफ ट्यूब ये 14 दिया हुआ है, ओके। और क्या बताया है, द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, मतलब ये भी दिया हुआ है 25, वो भी दिया हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस मतलब FE भी दिया हुआ है, आई लेंस मतलब आईपीस, ओके। तो वो भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा V0 इक्वल टू 14 माइनस FE, तो 14 माइनस 5 दैट इज 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। और ये दिया है आपको 25, V0 आपको मिल गया 9, U0 तो फाइंड ही करना है, राइट। D is distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर अपॉन FE की वैल्यू कितनी दी हुई हमको 5 बोला हुआ है, वन जा, या फिर ऐसा करेंगे इजी है ये, कैंसल कैंसल, तो U0 is 9/5, 9/5 is 18/10, 18/10 is 1.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट, ऐसा सॉल्व करना था। मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद होगा तो यू कैन सॉल्व दिस। राइट, तो इजी है। क्या पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ ट्यूब इज VO प्लस FE या फिर ऑब्जेक्ट UE, लेकिन जब इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो ऑब्जेक्ट होता है फोकल पॉइंट पे, मतलब UE इज इक्वल टू FE होता है, वहां से आपको VO मिल जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस। किसका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया वो, दो लेंस होते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जहां पे इमेज बनाया और यही इमेज आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, राइट। तो you can find out VO and then just substitute in the formula for magnifying power. Next question. This question we should be skipping for the time being, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो हमने सीखा नहीं, क्योंकि वो 12th में है हमारे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं तब लूंगा। इट इज सिंपल D इंटू डी अपॉन 1.22 लैम्डा, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट 12th में है वो, तो आई विल बी टेकिंग दैट टाइम। So a compound microscope has an eyepiece of focal length 10 centimeter and an objective of focal length 4 centimeter। मतलब आपको क्या क्या दिया है, आपको eyepiece का focal length 10 और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 4 ऐसा दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 5, सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो 20 सेंटीमीटर वैल्यू दी है, 25 नहीं बोला है, 20 दिया है। Alright, you should pay attention. All of you should need to learn how to solve questions. प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है वो नहीं समझ में आ रहा, राइट। तो फ्लो कैसे रखना होता है, दिस विल हेल्प यू बिकॉज इन वन मोर ईयर ऑफ ट्रेनिंग वी नीड टू डू इट रैपिडली। अभी स्टार्टिंग है तो कोई बात नहीं, देखो क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना होता है, क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कब, जब इमेज रेडी पे बना, मतलब पहले आप एक काम करो, पहले तो फॉर्मूला हमेशा आप लिख लो। ये मैं सिर्फ अभी इनिशियल फेज में बोल रहा हूँ, बाद में हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए ये लिखने का काम नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, गिवन क्वांटिटीज और जो फाइंड करना है और उसका फॉर्मूला, इसलिए मैं स्टेट बोर्ड में ऑलरेडी ट्रेनिंग देता हूँ आपको, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला, बिकॉज योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग इन अ प्रॉपर वे। अच्छा ये दिया है, ये पूछा है, ये फॉर्मूला है, क्या पूछा है, पूछा है फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, मतलब क्या पूछा है, नहीं मैग्निफिकेशन पूछा है, मतलब m पूछा है। अभी m पूछा है हमको, दिस वी नो, दिस वी नो, दिस वी नो,
only one thing was missing which we did not know, v0। इसका मतलब इमीडिएटली हमको ये स्ट्राइक होगा v0 फाइंड कैसे करें। अब f0 दिया है, u0 दिया है, मतलब आई विल बी यूजिंग 1 by fo vo minus this। then as I told you initially you need to follow the steps that I am saying। जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड पे रखो, बाकी सबको राइट साइड पे ले जाओ। इनिशियली बोल रहा हूं मैं, जस्ट नॉट टू मेक मिस्टेक्स। फिर मैंने बताया था जो फाइंड करना है वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स के लिए साइन कन्वेंशन यूज करो। करेक्ट। ऑब्जेक्टिव लेंस हो या आईपीस लेंस हो, बाय कॉन्वेक्स होता है और बाय कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ लिया जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखा जाता है, तो u0 के साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर? ओके, अब ये आ गया आपका 1 बाय vo इज इक्वल टू 1 बाय fo4 और uo5। 5 माइनस 4 इज 1, तो vo मिल गया 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर। vo मिल गया। अब हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। m इज इक्वल टू vo 20 बाई uo। uo कितना है 5, 1 प्लस d की वैल्यू 20 बोली है, fe की वैल्यू 10 बोली है। 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा, राइट। 3 और इंटू 4, 3 इंटू 4 12, तो 12 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर, राइट, करेक्ट, श्योर। मैग्निफिकेशन सेंटीमीटर में होता है। मैग्निफिकेशन का डायमेंशन होता है। वेरी गुड। So this is 12. Good. This is how you are supposed to solve. 2 points separated by a distance of 0.1 mm can just be resolved in microscope। मतलब resolving power की बात होगी। When a light of wavelength 6000 angstrom is used, if the light of wavelength 4000 angstrom is used, this limit of resolution becomes। ऐसा है 2 पॉइंट्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम लोग नॉर्मली रिजॉल्विंग पावर की जब बात करते हैं तो 2 पॉइंट्स की बात करते हैं। 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। ओके, राइट। कैन जस्ट बी रिजॉल्व्ड इन अ माइक्रोस्कोप व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट 6000 इज यूज्ड। तो पहले 6000 का हमने लाइट यूज किया था, ओके। अब 4800 का यूज कर रहे हैं, तो ये जो लिमिट है, how this limit will change, you just need to know here resolving power was 2 mu sin theta by lambda। अब अगर मैं रिजॉल्विंग पावर का रेसिप्रोकल लेता हूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिलता है d, दिस डिस्टेंस आई गेट d, और इस d डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सो distance d is 1 upon resolving power। okay, just a minute, right। so this distance d, ये distance d का significance है। इस distance d पे वो जो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है दे आर सीन जस्ट सेपरेटेड, मतलब पहले हमको वो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड होते दिख रहे थे, फिर हम माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किए या तो वेवलेंथ को एडजस्ट किए और ये 2 पॉइंट जस्ट सेपरेट हुए। दैट डिस्टेंस इज d which is called as limit of resolution। it is reciprocal of resolving power। तो 1 upon resolving power is limit of resolution, मतलब this happens to be 2 mu sin theta। हमने माइक्रोस्कोप का लेंस का मटेरियल चेंज किया क्या? नहीं। हमने दोनों पॉइंट को एक दूसरे दूर किया क्या? नहीं। मतलब द एंगल दे आर मेकिंग इज स्टिल द सेम, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, राइट। मतलब d2 by d1
इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. तो d2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ d1. लैम्डा 2 इज 4800 एंगस्ट्रॉम विच इज 10 पावर माइनस 10. लेकिन ऊपर भी एंगस्ट्रॉम नीचे भी एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग वी डोंट केयर. इंटू लैम्डा इंटू d1. d1 कितना था 0.1, गया और गया. 6 8 जा 10 जा 8 by 10 is 0.8. 0.8 into 0.01, 0.1 मतलब, so it is 0.08 बराबर mm. ऑप्शन नंबर ए. तो व्हाट न्यू वी हैव लर्नड हियर. रिजॉल्विंग पावर हमने ऑलरेडी देखा था फ्यू एग्जांपल्स बैक. सिर्फ उसका रेसिप्रोकल को बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. तो यहाँ जो बोला है 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.1 कैन जस्ट बी रिजॉल्व्ड. ये वर्ड जस्ट बी रिजॉल्व्ड इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट रिजॉल्व्ड मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात हो रही है, करेक्ट. क्योंकि अगर आप दो पॉइंट्स को सेपरेट करते जा रहे हो एट वन पर्टिकुलर डिस्टेंस, यू सी दिस टू ऑब्जेक्ट्स टू बी सेपरेट, उसके बाद तो दिखेगा ही ना अलग अलग, राइट. तो इट इज जस्ट reciprocal of resolving power. Details of this will of course go into 12th. तो वो 12th में जो हम वे ऑप्टिक सीखेंगे उसमें वापस कवर होगा ये. ओके, फॉर द टाइम बिंग क्योंकि अभी है तो लेंगे, हम स्किप नहीं करेंगे. गुड. देन इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई लेंस आर. मतलब वापस से आपको ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकल लेंथ की वैल्यू दी है. आपको ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में प्लेस किया, मतलब यूओ दिया है ना. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस 3.75 सेंटीमीटर बिफोर द ऑब्जेक्टिव एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब डी पे इमेज बन रही है. देन द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज विल बी, दैट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब पूछा है. तो एज आई टोल्ड यू, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ट्यूब. लेंथ ऑफ ट्यूब आपको याद होगा वी ओ प्लस यू ई. नहीं याद है तो वापस बता देता हूं मैं आपको. टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन ही याद नहीं है. टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं. एक होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का एपर्चर आई पीस से छोटा होता है. यह है ऑब्जेक्टिव, यह है आई पीस, और दोनों कोएक्सियल होते हैं, मतलब दोनों का ऑप्टिक सेंटर एक ही लाइन पे होता है. ये हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ. अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकल लेंथ के बीच में कहीं पे भी रखूंगा तो उस केस में इमेज बनता है वर्चुअल, और वर्चुअल लेंस के केस में सेम साइड पे होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. वो बनता है इरेक्ट और वो बनता है मैग्नीफाइड. तो इमेज ही यहाँ पे बन जाएगा. ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का केस. यहाँ पे सिंपल है क्या, नहीं, कंपाउंड है. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम इंटेंशनली ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखते हैं. क्यों? क्योंकि इसका इमेज बनना चाहिए ऑन द अदर साइड, मतलब रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. तो इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश. मैं पूरी डायग्राम कंप्लीट नहीं करूंगा, आई विल नॉट शो एंगल्स इन्वॉल्व हियर, सिर्फ कॉन्सेप्ट. अब ये है कि हम यहां से देखने वाले हैं, ये हमारा ह्यूमन आई है. तो डेफिनेटली आई विल नॉट वांट कि इमेज जो है वो इस तरफ बने, क्योंकि मैं देख रहा हूं तो अंदर की तरफ बनना चाहिए ना इमेज. तो इंटेंशनली व्हाट वी कैन डू इज, ये जो ए डैश बी डैश है ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ये है इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, करेक्ट. अब ये जो ए डैश बी डैश है ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस. तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, मतलब वी ओ प्लस यू ई.
अब डिपेंड करता है कि मुझे कितना मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर मुझे मैग्निफिकेशन ज्यादा नहीं चाहिए तो मैं ये a डैश b डैश को ऐसा एडजस्ट करूंगा सो दैट इट इज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। उस केस में क्या होगा, द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज कंपेयर टू a डैश b डैश, क्योंकि अभी a डैश b डैश जो है इट इज एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट? आईपीस के लिए। लेकिन a डैश b डैश क्या था? इमेज था। किसका इमेज था? ऑब्जेक्टिव का इमेज था। राइट, तो ये जो इमेज बनेगा यहाँ पे a डबल डैश b डबल डैश, दिस इज फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। a b ऊपर है, ये उल्टा है। राइट, गुड। तो दो पॉसिबिलिटी थी। एक तो इमेज जो है यहाँ पे डीडीवी पे बन सकता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे डीडीवी, या फिर अगर आपको इमेज हाईली मैग्नीफाइड चाहिए तो आप इंटेंशनली a डैश b डैश को आई पीस के फोकल लेंथ पे रख देते हो, फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्लियर? गुड। तो मैंने डिटेल बता दी अब आपको, तो ऐसा आपको समझ के चलना है। अगेन माय एम्फसिस इज दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट रन बिहाइंड फॉर्मूला। वो रट्टाबाजी नहीं करना यहाँ पे, नहीं तो नहीं एग्जाम क्लियर होगी। मैं क्लियरली बता देता हूँ। एंड आई डोंट लाइक की गिविंग फॉल्स होप्स। यू आर डूइंग वेरी वेल, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा कर रहे हो सब, बट कॉन्सेप्ट आर इम्पॉर्टेंट। अब हमको क्या पूछा है? क्या पूछा? लेंथ ऑफ ट्यूब। मतलब मुझे ये और ये दोनों चीजें चाहिए। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2.5, eyepiece 5 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, U0 दिया हुआ है 3.75 सेंटीमीटर पे। राइट, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज। मतलब मैं पहले तो U0 और F0 से मैं V0 निकाल सकता हूँ। तो हाउ डू आई डू दिस? इट इज सिंपल, 1 by F0 इक्वल टू 1 by V0 minus 1 by U0। 1 by V0 is equal to 1 by F0 plus 1 by U0। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो वापस से ही आएगा आपका 1 by V0। 1 by F0 is 2.5, 3.75, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ऊपर 1.25 बचेगा, नीचे 2.5 into 3.75, तो 1 जा and 3 जा, this is 7.5, तो 7.5 ये आ गया आपका। मतलब दिस इज नॉनसेंस। राइट, गुड। देन अब हमारा टास्क है टू फाइंड आउट यू, object distance of eyepiece. How do you find this? How do you find this? Final image is formed at DDV। मतलब VE की भी इंफॉर्मेशन तुमको देके रखी थी। कितनी? 20 या 25, क्योंकि मेंशन नहीं किया तो 20 लेना है ना, ये भी देके रखा है, बोला है ना। इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। गुड। मतलब मुझे वापस से वही स्टोरी रिपीट करनी है। I am going to use again lens formula for eyepiece। तो मैं वापस से eyepiece के लिए यही फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 by Fe इक्वल टू 1 by Ve माइनस 1 by Ue। मुझे Ue फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा इसको वैसा। Fe पता है, हाँ, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि साइन कन्वेंशंस आपने गलत कर दिए तो गए काम से। So I'll leave it on to you to work it out, but you can find out UE here, and UE according to my calculations you will get around 4.16 or something 4.16 centimeter, right? So UE is 4.16, फिर आपको मिल गया V0 plus UE लेंथ ऑफ ट्यूब।
तो V0 कितना है, you should know, it is given 7.5 plus 4.16 मतलब 11.66 centimeter, option number A. Correct? So this is how you are supposed to solve this question. Okay, right. So today we have solved very less questions, and because we extended a little bit of theory session today, so we are going to stop it here, and we'll continue with more questions tomorrow. And from next session, that is tomorrow, not tomorrow, whenever we have next session, we will also start doing questions from previous year JEE and NEET. उसमें मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने इसलिए आपको मैनुअल्स दिए हैं. I will try to take 30 to 40% of both, so others will be like assignment for you.